हर्बर्ट जे स्पीरो पॉलिटिकल सिस्टम की थ्योरी के इवैल्यूएशन करते हुए एक एडिटेड बुक में हर्बर्ट जे स्पैरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उस बात को आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। स्पैरो ये कहते हैं बेसिकली जो सिस्टम थ्योरी में जो मॉडर्न टाइम में हम जो बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि देयर इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, देयर इज़ अ सोशल सिस्टम, देयर इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम simultaneously functioning. Although political system has the power of performing the task of authoritative allocation of value, पॉलिटिकल सिस्टम के पास फाइनल वैल्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है, पर समानांतर रूप से इकोनॉमिक सामाजिक सिस्टम भी साथ साथ एग्जिस्ट करता है और उनकी एक बाउंड्रीज है और वो होनी भी चाहिए। और कुछ इसी के समकालीन ऐसे थोड़ी पहले जो मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट कार्ल पॉपर देते हैं वो भी मुखरित होता है। और मॉडर्न टाइम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब हम रेजीम्स के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं सरकारों के, तो उसमें हम टोटलिटेरियन, डिक्टेटोरियल और लिबरल डेमोक्रेटिक से एक वर्गीकरण करते हैं। और मैं भी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही दुनिया को देखता था। पर हर्बर्ट स्पायरो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर मेरा ध्यान केंद्रित किया। वो ये है कि बेसिकली ये जो वर्गीकरण है इसकी स्थापना के पीछे जो एक क्रिश्चियन कंसेप्शन है वेस्ट के लोगों की, जो कि जिसमें सदा ही टेम्पोरल और स्पिरिचुअल के बीच में कन्फ्लिक्ट, जो कि वेस्टर्न यूरोप में दो डोमेन्स के बीच में गैप मेंटेन करना, बाउंड्रीज को मेंटेन करना, जो क्रिश्चियनिटी से आया उसको लेकर के। मोरोवर जो फिर हॉब्स को छोड़कर जो अन्य विद्वानों की वो बात करते हैं स्पायरो, वो ये मानते हैं कि जो एक सिविल सोसाइटी, फिर स्टेट और जो दूसरी अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेपरेट हैं, उनका आपस में बहुत ज़्यादा मेडलिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर लोगों के फ्रीडम ख़राब हो जाएगा। ये जो कंसेप्शन है बेसिकली ये मॉडर्न टाइम की देन है और हर्बर्ट जे स्पायरो मानते हैं अगर हम इससे चलें तो बेसिकली ये सिस्टम अप्रोच को वीकन करती है। जबकि डेविड ईस्टन पहले से ये कहते हैं कि सिस्टम की जो डेफिनेशन है बहुत वाइडर है। मॉर्टन कैप्लन भी इस बात को समझते हैं, पर समहाउ जो एक मेन स्ट्रीम हो जाता है आज के समय में सिस्टम थ्योरी को लेकर के, वो ये है कि सिस्टम बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम सिमल्टेनियसली इकोनॉमिक, सोशल और दूसरे सिस्टम्स के साथ काम करता है। जबकि स्पायरो ये कहते हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम का एज सच अपना कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं है जहाँ भी कोई कन्फ्लिक्ट और कंसेंसस बिल्ड करना होगा, चाहे वो इकोनॉमिक स्पेयर हो, चाहे वो कल्चरल स्पेयर हो, चाहे वो सोशल स्पेयर हो, स्वतः ही अपने आप वहाँ पर जो है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का पर्दापरण हो जाएगा। ऐसा हर्बर्ट जे स्पायरो हमें बताते हैं। और दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि बेसिकली जो ये सिस्टम थ्योरी जो हम समझते हैं मॉडर्न टाइम में कि ये बायोलॉजी से आई है, जूलॉजी से आई है, बायोसाइंसिस से आई है, बेसिकली ये भी एक मिथक है। रियलिटी तो ये है कि जो आज मॉडर्न टाइम में जो ये जो सिस्टम का कंसेप्शन जो हम फिजिकल साइंसेस में देखते हैं, ये भी असल में ग्रीक कल्चर की देन है। और ग्रीक कल्चर में सबसे पहले पॉलिटिकल एपरेटस के प्रति ग्रीक्स में सिस्टम की सोच थी और उसी को उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट के रूप में अरिस्टोटल दिखाता है, अन्य विद्वान दिखाते हैं, और उसी को उन्होंने प्रतिपादित किया नेचर के ऊपर। बेसिकली सोशल सिस्टम्स को समझने के लिए, सोशल व्यवस्था और फिनोमिना और पॉलिटिकल सिस्टम्स
को समझने के लिए ग्रीक्स ने कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप दिया, उसी को वो उन्होंने इम्पोज किया नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर। और मॉडर्न टाइम में हम उन्हीं की टर्मिनोलॉजी में ये जो सिस्टम शब्द है ये फिजिकल साइंसेज ने बोरो किया है। तो कहने को ये थोड़ा विरोधाभासपूर्ण लगेगा, परंतु ऐसा क्लेम करते हैं हमारे हर्बर्ट जे स्पायरो। हर्बर्ट जे स्पायरो इसके अतिरिक्त जो सिस्टम थ्योरी में जो स्टेट की प्रजम्पशन है वो वेबेरियन है, ऐसा कहते हैं। जो बात मैक्स वेबर ने कही उसी के इर्द गिर्द सिस्टम थ्योरी इन जनरल जो लोग जब देखते हैं तो वो स्टेट की कंसेप्शन को एज ए कोअर्सिव एपरेटस, एज ए रूल इन्फोर्सर, एज ए डिटर्मिनिस्टिक फोर्स जो समाज में फाइनल कोअर्सिव अथॉरिटी के रूप में रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाती है के रूप में ही देख पाता है। ठीक है जी। जबकि स्पायरो कहते हैं ये कंसेप्शन ही बेसिकली रॉन्ग है। पॉलिटिक्स इज बेसिकली अबाउट आइडियाज और हैविंग अल्टरनेटिव विजन्स टू पॉसिबिलिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स बेसिकली नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज, नई क्रिएटिविटी को पैदा करने का एक डोमेन है जहां उसके बारे में डिस्कशन होती है और अपनी जो सत्ता प्राप्त करता है वो उस नए अल्टरनेटिव रियलिटी को, नई अल्टरनेटिव बेस्ट उनकी ओर से फील की गई बेस्ट परसेप्शन को दुनिया में रियलिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करता है। स्पायरो बेसिकली पॉलिटिक्स की पॉजिटिविस्टिक, नॉट इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविज्म बट एक क्रिएटिविस्टिक मतलब परसेप्शन देखना चाहते हैं पॉलिटिक्स की, क्योंकि अक्सर जब हम इन जनरल सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं तो लोग इसको वेबेरियन सेंस में ही स्टेट को एक नेगेटिव के रूप में देखते हैं। दूसरी बात, स्पायरो की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि अक्सर जो लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम विल हैव कंप्लीट कंट्रोल विद इन इट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज एज फार एज लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इज कंसर्न। जहाँ तक दंडनीय शक्ति का प्रयोग है, पॉलिटिकल सिस्टम का पूरा कंट्रोल रहेगा अपने क्षेत्र के भीतर। परंतु जब बात आती है कि जो अन्य सिस्टम्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के साथ उसी देश की बाउंड्री के अंदर, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, तो वहाँ ये सारे जो विद्वान हैं वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, स्पायरो कहते हैं। वो मतलब कावड़ हो जाते हैं और वो ये कहने से हिचकिचाते हैं कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली हर एक इकोनॉमिक स्फीयर में हस्तक्षेप करेगा, हर एक कल्चरल स्फीयर में हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि उनको फिर वही जो पहले बात की हमने टोटलिटेरियन की जो कंसेप्शन 20वीं सेंचुरी में कार्ल पॉपर ने ईजाद की उसको इम्पोज कर देते हैं और उससे उसका लेवल ना लगने के डर के कारण वो फिर इस शब्द को मतलब इस बात को कह नहीं पाते। इसका नुकसान ये होता है जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को पॉलिटिकल स्फीयर तक लिमिट करते हैं तो बेसिकली एक बड़ी ही कंजर्वेटिव डेफिनेशन ऑफ स्टेट आती है और वो बेसिकली बहुत बड़े डोमेन को जो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट हो सकता है उसको एपॉलिटिकल कर देता है। ये बहुत बड़ी वीकनेस हो जाती है सिस्टम थियरी की, ऐसा हर्बर्ट जे स्पायरो कहते हैं। तो जिसको हम मेन स्ट्रीम सिस्टम थ्योरी में एपॉलिटिकल कहते हैं, बेसिकली दैट इज नॉट एपॉलिटिकल, दैट इज पॉलिटिकल एंड इट विल बी पॉलिटिकल जब भी कहीं उसको लेकर के, कल्चर को लेकर, इकोनॉमिक को लेकर फ्लैश पॉइंट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंट ओपिनियन सामने आती है तो कंसेंसस पैदा करने की बात सामने आ जाती है, तो फिर से ये पॉलिटिकल हो जाता है। ऐसा हर्बर्ट स्पायरो कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्पायरो ये कहते हैं कि सिस्टम थ्योरी में मूलतः हमें एक स्टेबिलिटी के प्रति जो बायस दिखाई देती है वो भी इसकी एज सच एक नेगेटिव कंसेप्शन का ही परिणाम है। बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम का लक्ष्य है इसकी इफेक्टिवनेस होना, इसकी इनोवेटिवनेस होना, ऐसा स्पायरो कहते हैं। और जो पॉलिटिकल सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो पाता, इनोवेटिव नहीं हो पाता, क्रिएटिव नहीं हो पाता, वो खत्म हो जाता है, नया पॉलिटिकल सिस्टम्स की जगह लेता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम की जब अप्रोच हम लेते हैं, हमारी जो अप्रोच है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, उसको हमें
पॉलिटिक्स को कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कंपार्टमेंटलाइजेशन का प्रोसेस भी एक पर्टिकुलर टाइम की राजनीति की ही देन है। ऐसा हर्बर्ट जे स्पाइरो कहते, जो कि अपने आप में बहुत ही रेडिकल है, सिस्टम थ्योरी के एनालिसिस थे। थैंक यू।